दोस्तों, रामायण काल में कई शक्तिशाली महिलाओं का जिक्र मिलता है जिनकी उस काल में सामाजिक और राजनीतिक भूमिका रही है। उन्हीं में से हम आज उस समय की 5 महाशक्तिशाली महिलाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। जहाँ रामायण की बात हो वहाँ राज ऋषि जनक की पुत्री माता सीता का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है, जिन्हें माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। उन्हें भूमिजा अर्थात पृथ्वी की पुत्री भी माना जाता है। माता सीता ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए श्री राम के साथ वनवास का चयन किया। माता सीता सिर्फ गृहिणी ही नहीं थी, अपितु वह प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बटाती थी। इस तरह वह एक कामकाजी महिला भी थी। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड और भेद से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। अंत में प्रभु श्री राम ने माता सीता को मुक्त करवाया और अयोध्या की ओर प्रस्थान किया और अंत में माता सीता पृथ्वी में समा गई। यही दूसरी महिला आती है मायासुर की पुत्री मंदोदरी, जो कि रावण की पत्नी और राजनीतिक सलाहकार भी थी। हालांकि सीता हरण के समय उसने रावण को सलाह दी थी कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। रावण ने उस वक्त उसकी सलाह नहीं मानी। रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी और अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद सुंदर भी थी। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चीर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। रावण की कई रानियां थी, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था, क्योंकि मंदोदरी ही ऐसी थी जो अपने पति के लिए स्वर्ग से अमृत कलश को लेके आई थी। हनुमान जी की माता अंजनी को सभी जानते हैं। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा थी, जिनका नाम पुंजिकस्तला था। ऋषि ने पुंजिकस्तला को श्राप दे दिया था कि तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बनेगी। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्तला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाते हुए कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। फिर उनका विवाह वानर राज केसरी के संग हुआ और फिर उनके घर भगवान शिव ने हनुमान रूप में जन्म लिया। ग्रंथों के मुताबिक ब्रह्मा ने उर्वशी का अभिमान तोड़ने के लिए अहिल्या को सबसे सुंदरी स्त्री बनवाया था। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालखंड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था, जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे, तब इंद्र उनके आश्रम के बाहर निकल रहे थे। उन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को श्राप दे दिया। देवी अहिल्या के द्वारा बार बार क्षमा याचना करने पर और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शीला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। अहिल्या ने ही माता सीता को पतिव्रता धर्म और जीवन की शिक्षा दी थी। इसी के साथ उन्होंने सीता माता को एक ऐसी दिव्य साड़ी भी दी थी जो कभी गंदी नहीं होती थी और न ही फटती थी। अयोध्या की राजा दशरथ की अति प्रिय रानी कैकेयी, जिनके निमित्त रामायण की रचना हुई, और कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। रतन ऋषि ने कैकेयी को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी। रतन ऋषि नंदीग्राम के राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे। राजा दशरथ के 3 रानियों में से रानी कैकेयी ने देवासुर संग्राम में दशरथ के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। रामायण काल की वह एक शक्तिशाली महिला थी। कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगना ही सबसे बड़ी घटना थी। कुटिल मंथरा की सलाह के अनुसार वह 2 वरदान महाराज दशरथ से मांग ही लिए, तो अंततः रामायण की कथा के आधार बने। रामायण के नारी पात्र में कैकेयी का स्मरण आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है, और आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता, और न ही रामायण के पारायण के दौरान कैकेयी के चरित्र पर किसी का ध्यान जाता है। परंतु प्रभु श्री राम ने उन्हें ही अपनी प्रिय माता का स्थान दिया था, और वो भी प्रभु राम को उतना ही प्रेम करती थी। तो दोस्तों, ऐसी ही अनेक महिला और थी जिनका वर्णन इस वीडियो
वीडियो में नहीं किया गया है, जैसे कि माता कौशल्या, माता गार्गी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और भी अनेक महिलाएं जिनके पास अनेक प्रकार की शक्तियां थी, जिनके विषय में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। और आपको ऐसी ही कथाएं सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।